हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनय सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का अड्डा 24/7 में। गाइज यहाँ पे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और ये है केवीएस में आपने देखा कि अच्छा खासा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का सिलेबस है ना। तो अब यहाँ पे हम किस तरीके से बैलेंस करें यहाँ पे टेक्निकल और ऑल्सो नॉन टेक्निकल को, क्योंकि यहाँ पे दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। 100 क्वेश्चन टेक्निकल से और आपके 80 क्वेश्चन कहाँ से नॉन टेक है ना। तो अच्छा खासा दोनों का ही वेटेज है ना। ऐसा तो है नहीं कि 20 क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जो शॉर्ट ट्रिक्स है, टिप्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे और टेक और नॉन टेक को किस तरीके से बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलो तो फटाफट से एक बार देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए, आप लोग कह रहे थे कि सर यहाँ पे एक बार सिलेबस को डिकोड कीजिएगा। तो यहाँ पे देखो सिलेबस को मैंने डिकोड किया है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस है हमारा नेटवर्क एंड एनर्जी सोर्सेस, मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। अच्छा, मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल मैं यहाँ पे स्पेशल बताना चाहूँगा कि मटेरियल में इन्होंने क्या क्या रखा है, सिर्फ और सिर्फ जो मैग्नेटिक मटेरियल है ना, मैग्नेटिक मटेरियल को ही रखा है। बाकी सुपर कंडक्टर्स, डाइलेक्ट्रिक्स है ना, और इन सारी चीज़ों को नहीं रखा गया। स्पेशली यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो, डाया, ये सारी चीज़ें मेंशन है ना। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एनालॉग, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डीसी पावर सप्लाई, जिसमें एसीआर वगैरह को रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट यानी कि मेजरमेंट है ना, एंड साइनोसोइडल ऑसिलेटर एंड नॉन साइनोसोइडल ऑसिलेटर, कम्युनिकेशन जिसमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को बहुत अच्छे से रखा गया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, और यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 बार हो गया ना। ये सारे क्या है आपके टेक के सब्जेक्ट हैं। बात करें यहाँ पे नॉन टेक के सब्जेक्ट की, तो देखिए जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, और यहाँ पे स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी, ये यहाँ पे 5 चीजें रखी गई हैं। अब यहाँ पे आप लोग पूछ रहे थे कि सर जनरल हिंदी की बात करें, तो देखिए जनरल हिंदी जो है आपका 10th एंड 12th है ना। तो 10th और जो 12th आपका जो एसएससी के लिए अपन हिंदी पढ़ते हैं ना, उतनी हिंदी कर लीजिएगा, उतनी हिंदी काफ़ी है। तो यहाँ पे जैसे तद्भव, तत्सम, समास, रस, संधि विक्षेप है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे ना। तो इस तरीके के काफ़ी जो क्वेश्चन है जनरल हिंदी से पूछे जाते हैं। उसके बाद जनरल इंग्लिश भी सेम लेवल का रहता है आपका, है ना, जो कि AJE लेवल के लिए अपन पढ़ते हैं। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपका टोटल है यहाँ पे, और कंप्यूटर लिटरेसी है ना। देखिए इसके लिए आप जो ल्यूसेंट है ना, ल्यूसेंट कर सकते हैं, और प्लस जो रिसेंट करंट अफेयर्स में कोई भी डेवलपमेंट हुई है उसको कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर यहाँ से आपको देखना है। तो स्टैटिक जीके में वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 3 को कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स जो है अलग से मत पड़ेगा, करंट अफेयर के अंदर ही आ जाएगा। यहाँ पे बात करें जैसे आपका हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए जो मॉडर्न इंडिया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में आपको यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हो गया आपका, है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, है ना, फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, DPSP हो गए, ये सारी चीज़ें काफ़ी क्या हो जाती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी। और यहाँ पे जो लेवल है आपका वही कौन सा रहेगा आपका, पूरा का पूरा AE और जो JEE वाला सिलेबस है सेम के सेम वही रखा गया है, कुछ भी अलग से यहाँ पे जो एड ऑन नहीं किया गया है। अब यहाँ पे देखिए बात आती है किसकी, कि सर ये सब चीज़ें ठीक है, यहाँ पे हम बैलेंस कैसे करें, है ना, कि यहाँ पे जो टेक और नॉन टेक दोनों का अच्छा खासा सिलेबस यहाँ पे ना, बैलेंस कैसे करें। देखिए यहाँ पे तो अगर मान लीजिए कि दिन में आप क्या करते हैं, डे है ना, एक दिन में आप यहाँ पे जो 8 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं ना, कितना 8 आवर्स। तो अब बीइंग इंजीनियर मुझे पता है कि आप लोगों को नॉन टेक पढ़ने में कितना मज़ा आता होगा। तो रीजनिंग और एप्टी आपका बाय बर्थ बहुत अच्छा है क्योंकि आप इंजीनियर है ना। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर लिटरेसी है या फिर GK GS वाला पोर्शन है ना, या फिर हिंदी वाला पोर्शन है, इंग्लिश वाला पोर्शन है, कहीं से भी उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से GK GS एंड करंट अफेयर उठा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है ना, डे का जो फर्स्ट हाफ है आपका, तो आपको एटलीस्ट 3 घंटे नॉन टेक के लिए देखने हैं ना। तो फर्स्ट जो 3 आवर्स है ना, फर्स्ट 3 आवर्स में क्या कीजिएगा आप यहाँ पे नॉन टेक को दीजिएगा। फर्स्ट 3 आवर्स में भी नॉन टेक को क्या कीजिएगा, जैसे 2 घंटे ना, 2 घंटे आप GK GS है ना, जो आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर, तो यहाँ पे इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप करेंगे क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा तो पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, या फिर 1.5 घंटे भी कर सकते हैं। उसके बाद 1.5 घंटे या 1 घंटे बचा है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड है ना, या फिर जो एप्टी है इसको आप यहाँ पे लगाएंगे। इससे क्या होगा देखिए, आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 2 घंटा भी इनिशियल लेवल पे पढ़ लिया ना, तो आपका दिमाग एकदम करेगा ओ माय गॉड यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं करना अपने को। 2 घंटे अगर आपकी हैबिट कुछ न्यूज़पेपर जैसे पढ़ने वगैरह की है तो उतना ठीक है, अदरवाइज 1.5 घंटे कीजिएगा ना। और 1.5 घंटे में से 1.5 घंटे किसको देना है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड को दीजिएगा। धीरे धीरे ये टाइम क्या करना है आपको इंक्रीज करना है, सो दैट आपका सैचुरेशन लेवल ना आ जाए आपका। ठीक है, तो GK GS हो गया। फिर उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाए, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे हिंदी कर सकते हैं, हिंदी के बाद में फिर आप यहाँ पे इंग्लिश कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे इन सब के साथ में किसको रखना है आपको, यहाँ पे जो रीजनिंग और एप्टी है इन सबको साथ में रखना है, सो दैट आपको बोरियत फील नहीं होगी। अदरवाइज क्योंकि आपने हमेशा से टेक्निकल पढ़ा है ना, उतने रटने की आदत भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आपके जो थ्योरेटिकल वाले पोर्शन है आपको रीजनिंग के क्या करना है साथ साथ में देना है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे बचे कितने आपके अगले 5 आवर्स बचे है ना। तो यहाँ से जो 8 आवर्स में से जो आपके नेक्स्ट 5 आवर्स है हमारे, नेक्स्ट 5 आवर्स है ना। तो आप देखो, आप कहेंगे सर 8 घंटे, अगर सिलेक्शन चाहिए तो 8 घंटे के आपको 10 घंटे भी पढ़ना होगा, पढ़ने वाले तो 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ये तो करना ही होगा। उसके बाद में यहाँ पे जो टेक्निकल है इसको आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो टेक्निकल में आपकी मर्जी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेरी आपके लिए हिदायत है कि आप यहाँ पे जो नेटवर्क है, नेटवर्क से स्टार्ट कीजिए ना। नेटवर्क के बाद सेकंड जो सब्जेक्ट है किस पे जाएंगे, यहाँ पे एनालॉग पे जाएंगे। उसके बाद में आप अपने विश के अकॉर्डिंग कोई सा भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे टेक और जो नॉन टेक है इसको क्या करेंगे, आप यहाँ से बैलेंस करके गाइस चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जिससे क्या होगा, आपको बोरियत बिल्कुल भी नहीं होगी आपको, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ों को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, टैग से आएंगे, और आपके जो 80 क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे, नॉन टैग से आएंगे ना। तो यहाँ पे देखिए जो टैग के क्वेश्चन है आपके, यहाँ पे आपको 60% क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, आपके थ्योरी के नेचर के मिलेंगे, और जो क्वेश्चन है वो कैसे रहेंगे, ESE और जो AE लेवल के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। और आपको यहाँ पे 40% में क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे। न्यूमेरिकल में आपको लगभग जो 10% क्वेश्चन है वो आपके काफ़ी हार्ड लेवल के रहेंगे, यानी कि कैलकुलेशन अच्छी रहेगी। और बाकी 80 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, नॉन टेक के, है ना। ये वाले जो क्वेश्चन का लेवल है, जितने भी आपके AE JEE एग्जाम है उसी लेवल का, कुछ स्पेशल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखा गया है। तो लेकिन यहाँ पे मेंटेन तो दोनों को करना है ना, क्योंकि आपकी मेरिट तो दोनों से ही बननी है, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर टेक और नॉन टेक खुद से अगर आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड, खुद से करते रहिएगा। बट अगर आपको दोस्तों यहाँ पे गाइडेंस है किसकी, प्रॉपर स्ट्रेटजी की, है ना। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर खुद से कर रहे हैं वेल एंड गुड, करते रहिए। बट अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर टैक और प्रॉपर नॉन टैक की क्लास चाहिए और एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए सोर्स और सिलेक्शन के लिए, आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की साइट पे जाना है, ऑल कोर्सेज में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गेट एंड इंजीनियरिंग में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, कॉमन ब्रांच है आपका यहाँ पे, क्योंकि कॉमन ही पेपर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग नहीं है ना, उनकी नज़रों में दोनों एक ही है ना। तो यहाँ पे KVS पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद इस तरीके का थंबनेल दिखेगा, डबल वैलिडिटी यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे थंबनेल पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, लेकिन ये जो 11,500 प्राइस है आपको पे नहीं करना है। जैसे आप व्यू ऑफर्स पे कॉल करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। माइट भी यहाँ पे जो नंबर दिया है वहाँ से आपको कॉल भी आ सकता है। बट देखिए यहाँ पे पढ़ाएगा कौन, मैं पढ़ाऊंगा, और मैं ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम को लीड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको अंडर द माई गाइडेंस है ना, अगर मेरी गाइडेंस में आपको प्रिपरेशन करना है तो यहाँ पे कोड यूज करना है Y433। आप जैसे इस कोड को एंटर करेंगे और मेरे कोर्स से एडमिशन लेंगे तो आप कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और किसी भी वक्त जो है आप गाइडेंस ले सकते हैं कि सर क्या करना है, क्या नहीं करना है, सोर्स ऑफ प्रैक्टिस एवरीथिंग है ना, जिसमें आपको मैं डे टू डे गाइड करूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, ये जो Y433 जैसे आप कोड लगाएंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखिए आपको कितना डिस्काउंट मिला, यहाँ पे 8,000, मतलब इसको डिस्काउंट मिला मात्र 2600 रुपए में। यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल जाता है, पूरा कोड, यहाँ सॉरी जो बैच आपको मिल जाता है जिसपे टेक और नॉन टेक का कंप्लीट क्लास होगा। याद रहेगा इस कोड क्या यूज करना है, Y433 फॉर माई गाइडेंस एंड मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। गलती से भी ये प्राइस आपको पे नहीं करना है। तो 2600 देखिए काफ़ी वर्थ इट है आपके लिए, है ना। KVS की जॉब काफ़ी अच्छी जॉब है ना। अगर आप आगे भी फर्दर UPSC वगैरह किसी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब काम वाम नहीं होता है, आप अपनी आगे की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ भी लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल लीजिए, मैं आपको स्पेशली रिप्लाई जरूर करूँगा। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस।